India can't do. फिल्म जब आप देखेंगे तो जानेंगे कि ये वॉर महज कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं था। ये वॉर था घर के भीतर छुपे उन भीतर घातों का। हमारे राजा की जान इस वैक्सीन में अटकी। ये जो नाम हमने आपको बताए हैं, जो तस्वीरें अभी स्लाइड पर आपने देखी हैं, वो उन योद्धाओं के नेतृत्वकर्ताओं के हैं जिनकी बनाई वैक्सीन ने आपको और आपके प्रियजनों को कोरोना के मुकाबले के योग्य बनाया है। दोस्तों, क्या आप डॉक्टर प्रिया अब्राहम को जानते हैं? नहीं जानते? चलिए ये बताइए कि क्या आप डॉक्टर प्रज्ञा यादव को जानते हैं? इन्हें भी नहीं जानते? अच्छा ये बताइए कि क्या आप निवेदिता गुप्ता, रमन गंगा खेड़कर, शांता दत्ता, वर्षा पोद्दार, मनोज मुहेड़कर, मनीष घाटे को जानते हैं? ये नाम कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ इनके बारे में जानकारी मिली है आपको? नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत जागरूक है। डॉक्टर बलराम भार्गव को तो जानते ही होंगे आप लोग। अगर आप इन्हें भी नहीं जानते तो वीडियो स्क्रॉल करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इन्हें ना जानना बताता है कि हम अपने हीरोज को, जो सही मायने में हीरो हैं, उनको कितना कम जानते हैं। ये जो नाम हमने आपको बताए हैं, जो तस्वीरें अभी स्लाइड पर आपने देखी हैं, वो उन योद्धाओं के नेतृत्वकर्ताओं के हैं जिनकी बनाई वैक्सीन ने आपको और आपके प्रियजनों को कोरोना के मुकाबले के योग्य बनाया है। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे, आपके और पूरे देश के लिए अपनी भारत की वैक्सीन बनाई है दोस्तों। जी हाँ, तभी बोला था वीडियो को अंत तक देखिएगा। वो वैक्सीन जो आज देश के लगभग लोगों की नसों में दौड़ रहा है और कोविड के संक्रमण से हमें बचा कर रखा है। एक बात पर गौर करिए, हमने कहा कि इनके नेतृत्व में कोरोना वायरस से लड़ने की वैक्सीन बनी है, ना कि हमने ये कहा है कि इन्होंने ही वैक्सीन बनाया है। ध्यान से, क्योंकि हम उस लड़ाई के उस वैज्ञानिकों का योगदान कमतर नहीं करना चाहते जिनका नाम हम भी नहीं जानते। हम बीते कल की वो गलती नहीं दोहराना चाहते जिसमें फला व्यक्ति ने देश की स्वतंत्रता दिलाई कहकर फला के अलावा सभी को नगण्य कर दिया। अब आप कहेंगे ये फला व्यक्ति कौन है? आप बेहतर जानते हैं। इनमें से एक हैं प्रमुख नाम डॉक्टर बलराम भार्गव, देश के अग्रणी चिकित्सा शोध संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे ICMR के तत्कालीन निर्देशक ने कोरोना की वैक्सीन बन जाने के बाद एक किताब लिखी, गोइंग वायरल। उसी किताब पर आधारित है अभी 2 दिन पहले जो फिल्म रिलीज हुआ है, दी वैक्सीन वॉर। दी वैक्सीन वॉर जैसी कि नाम से परिलक्षित होता है कि फिल्म का केंद्रक था कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया। इस फिल्म के निर्देशक है दोस्तों विवेक अग्निहोत्री कि यह फिल्म कोरोना के असली योद्धा अर्थात महिला साइंटिस्टों द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन पर आधारित है। भारत बायोटेक द्वारा ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ANIV के सहयोग से बनाए गए टीके को, वैक्सीन को बनाने के पूरे प्रोसेस को उन्होंने काफी इमोशनल अंदाज में दर्शाया है। वे जहां साइंटिस्टों की कार्य प्रणाली, चुनौतियों, आर्थिक फंड की कमी के साथ साथ उनके मानवीय पहलुओं को खूबसूरती से दर्शाते हैं दोस्तों, वहीं देश भर में फैली कोरोना की विभीषिका को भी दिखाते हैं। सभी जानते हैं कि कोरोना काल का प्रभाव किस तरह से विश्वव्यापी रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो इस महामारी की आग से ना झुलसा हो। किसी ने अपनों को खोया तो कोई अपनी रोजी रोटी से दूर रहा, तो कोई अपनी जमीन से अलग हुआ। इस पर अब तक का अनुभव सिन्हा, भीड़, मधुर भंडारकर, इंडिया लॉकडाउन और प्रतीक मोइत्रो -31, द नागपुर फाइल्स जैसी फिल्में बन चुकी हैं, जहां कोरोना वायरस और लॉकडाउन से हाहाकारी के रूप को दर्शाने का पूर्ण तरीके से प्रयास किया गया है। विवेक अग्निहोत्री जो कि फिल्म लेकर आते हैं द वैक्सीन वॉर,
भी उसी श्रृंखला की फिल्म साबित होती है दोस्तों। मगर उनकी फिल्म में नयापन क्या है? नयापन ये है कि यह भारतीय साइंटिस्टों द्वारा भारत का अपना वैक्सीन बनाने के सफर को बयान करती है। फिल्म जब आप देखेंगे तो जानेंगे कि ये वॉर महज कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं था। ये वॉर था घर के भीतर छुपे उन भीतर घातों का। हमारे राजा की जान इस वैक्सीन में अटकी। भीतर घातों से जो नहीं चाहते थे कि ये देश इस बड़ी लड़ाई में अपना वैक्सीन भी बना सके। देश की जीत को सरकार की जीत समझ सरकार के विरोधी कब देश विरोध में लग गए, उन्हें खुद पता नहीं चल रहा था। और आज भी ऐसा हर चीज में देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फार्मा लॉबी के हाथों बिककर अपने देश में निर्मित हो रहे वैक्सीन को कमतर बताने में होड़ मच गई। इंडिया कांट डू। देश के वैज्ञानिक तेज को अपने प्रोपेगेंडा के बादल से कितना ढकने का कोशिश किया है, सबका पर्दाफाश करती है ये फिल्म। आप लोग अवश्य देखिएगा। ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स जैसी आंखों में गंगा जल डाल आंखें खोल देने की मजाल करने वाले निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ये कोशिश अपनी पिछली 2 कोशिशों से बड़ी की है दोस्तों। इस पर ये फिल्म हर उस सवाल का जवाब देती है जिसके जवाब में हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्रोपेगेंडा मिलता था। फिल्म देश के बाहर के दुश्मनों की देश के भीतर के दुश्मनों के साथ साठ गांठ की ये कहानी बयां करती है। फिल्म उन सारे सवालों का जवाब है जो आपके हमारे मन में कोरोना वैक्सीन को लेकर उठे थे। विषय चाहे कितना भी गंभीर हो, लेकिन जब वो फिल्म बनकर पर्दे में आती है तो उसके तकनीकी पक्ष की बात किए बिना ये समझ पाना मुश्किल होता है कि फिल्म की कहानी जान लेने भर से ही काम चल जाएगा या फिल्म सिनेमा घर में जाकर देखनी भी होगी। फिल्म का तकनीकी पक्ष किसी भी मायने में फिल्म के विषय वस्तु से 19 नहीं है दोस्तों। कथानक के मौन को फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कई बार इस तरह से संभाल लेता है जैसे शायद संवाद भी ना संभाल सकता। फिल्म के विजुअल्स इतने जीवंत हैं कि कई क्षण तो आपकी स्मृति आपको उसी विभीषिका में ले जाती है जहां हमने उस पल को जिया है। फिल्म का 2.5 घंटा यह सुनिश्चित करता है कि आपकी नजरें किसी भी क्लिप को देखने से चूक ना जाए। आप हर क्षण किसी बड़े दृश्य की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर पूरा 2.5 घंटे देख जाते हैं और यही सिनेमेटोग्राफी की जीत है। फिल्म में अभिनय की बात करें तो जिसमें नाना पाटेकर सरीखे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं और उसमें ये कहने की अब आवश्यकता नहीं रह जाती है कि यदि नाना ने अच्छा किया या बुरा किया, मैं आंखों से कह सकता हूँ कि तुम आंखों से सुनो कि सुक्ति वाक्य को चरितार्थ करते नाना जब विराम अल्प विराम से युक्त संवाद कहते हैं तो लगता ही नहीं कि कोई अभिनय हो रहा है या कोई फिल्म देख रहे हैं। पल्लवी जोशी, राइमा सेन, अनुपम खेर और बाकी के जितने भी कलाकार जब भी फ्रेम में आए हैं और जब भी फ्रेम में आते हैं आप उनकी असल पहचान भूलकर उनमें वही देखते हैं जो डायरेक्टर ने उन्हें बनाया है और यही उनके अभिनय की सबसे बड़ी जीत है। इस फिल्म को देखने के लिए अगर आपको और भी किसी वजह की तलाश है तो इस मिशन में लगी मात्र शक्ति आपकी खोज को एक ठहराव दे सकती। जिस विभीषिका से देश की मात्र शक्ति ने कोरोना में काम काज जुटे मर्दों को घर में संभाला, उसी दक्षता से उन्होंने उन लैब्स को भी संभाला जहां कोरोना के वैक्सीन बन रहे थे। निवेदिता गुप्ता जहां एक ICMR संभाल रही थी, वहीं डॉक्टर प्रिया अब्राहम और डॉक्टर प्रज्ञा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV संभाल रही थी। उनके साथ जी जान से वैक्सीन बना रही शांता दत्ता, वर्षा पोद्दार हमें ये सुखद गर्वित दे रही है कि राष्ट्र की मातृशक्ति अगर अपने पर आ जाए तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता।
उम्मीद करते हैं ये फिल्म आपको जितना मैंने बताया उससे कई गुना ज्यादा बेहतर अनुभव देगी। वैसे तो फिल्म का हर दृश्य घंटों आपको खुमारी में रखने के काबिल है, लेकिन आखिर में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय फार्मा लॉबी और वैक्सीन निर्यातक देश की असल काले गंदे मैले चेहरे से नाना और उनकी वैज्ञानिक टीम नाकाब खींचती है, ये हमेशा हमेशा के लिए बेस्ट ऑफ सिनेमैटिक हिस्ट्री की फीलिंग देता है दोस्तों। अब आखिर में एक और बात कहते जाऊंगी, आपने जवान देखी, आपने गदर देखी, लेकिन ये फिल्में आपके देशभक्ति की भावना पर मुहर नहीं लगाती है। देशभक्ति देश के खरे संसाधनों पर गर्व करना है। देशभक्ति देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट को ताकत देना है। देशभक्ति उनके लिए सम्मान में झुक जाना है, नतमस्तक होना है, जिन्होंने हिमालय से भी ऊंची चुनौती के सामने झुकने से साफ मना कर दिया और उसकी छाती से भी गंगा की धारा निकाल ली। वो है देशभक्त। तो अब आप तय करेंगे कि आप कितने देशभक्ति में ओतप्रोत हैं। बाकी दोस्तों, आपकी ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो शेयर अवश्य कीजिएगा। लाइक आपने कर दिया होगा और यूं ही अपना प्यार देते रहिए। वीडियो की रीच लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, मेरे पास मैसेज आते हैं कि आपकी वीडियोस नहीं आ रहे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि एक बार चैनल पे जाके वीडियोस को अवश्य देखें और यूं ही अपना प्यार देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।